मां अहिल्या की नगरी में लगातार नशे का व्यापार पैर पसार रहा है और बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। यह अत्यंत वेदनादायक विषय है क्योंकि नाइट कल्चर के लागू होने के बाद तो शहर के फिजा को खराब करने वाली कई तस्वीरें देखने को मिली है। इसको लेकर इंदौर के प्रबुद्धजनों के संगठन अभ्यास मंडल परिवार ने एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के नाइट कल्चर को व्यापार और नौकरियों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसका फायदा कुछ ऐसी विकृत मानसिकता के लोग उठा रहे हैं जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है। इसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले पबों और सड़कों पर देखने को मिली थी। वहीं अब इस विषय पर प्रबुद्धजनों के संगठन अभ्यास मंडल परिवार ने चिंता जाहिर की और गणमान्य नागरिकों के साथ परिचर्चा आयोजित की। अपना बच्चा रात में कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, इस चक्कर में अगर वो उनसे पूछताछ करेंगे तो काफी प्रभाव इसमें आएगा, असर दिखेगा। घूम फिर के बात यही है कि पेरेंट्स को अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है कि जो आज अपन सब लोग बात कर रहे हैं पब के ऊपर, जैसे कि जो आजकल पब चल रहे हैं, अपना शहर बड़ा हो रहा है, पब इंदौर, अपना दिल्ली, मुंबई, सब शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये तो आम बात है कि पब चलाना, लेकिन वो पब के ऊपर भी अंकुश लगाना जरूरी कि कितनी देर तक वो चलना चाहिए, रात भर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। नाम पूरे देश में रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हम सब अपने तरीके क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। माला भाई, नाम तेरा कुछ भी होगा पर लड़का किसका है तू, उसमें से एक बात चलनी शुरू होती है कि इसके संस्कार कैसे हो गए। थोड़ी बात और आगे जाएगी तो मालूम पड़ेगा कौन से शहर से बिलोंग करता है, फिर उसके बाद आएगी कौन से प्रदेश से आता है। हमने प्रदेशों के भी नाम मालूम है। माला दीदी ने कहा कि लांछन नहीं लगाना, पर हम अंदाज लगा लेते हैं। अच्छा बिहार का है क्या, अच्छा उत्तर प्रदेश का है क्या। फिर एक मालवीय ने कहा था, कहावत है कि जदेज, फिर जब भी ऐसा तू व्यवहार कर रहा है। आखिर में यही बातें आती है। तो हमारे शहर में अंतिम इकाई हमारी जो है परिवार है। माला दीदी यहाँ से अभी आया है और अभी पिछले 3-4 दिनों से हम जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे इंदौर की संस्कृति, मां अहिल्या की जो नगरी है हमारी, और ये संस्कृति जो है हमारी किस रूप में कहाँ जा रही है। युवा वर्ग विशेष रूप से थोड़ी सी छोटी बातों में क्रोध आना और नशे की हालत में बहुत ही ऐसे कार्य वो कर रहे हैं जो बहुत अप्रिय हम लोगों को, हम उसको देखना तो दूर सोच भी नहीं सकते कि हमारे इंदौर में इस प्रकार से भी कार्य हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से मैं पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में अलग अलग लेक्चर लेता हूं, तो हम लोग देखते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो अपने जो भारत और हमारे देश की संस्कृति है और जो संस्कार है उससे भटक रहा है। जो वार्डन है उनकी ज्यादा गलती मैं इसमें मानूंगी नहीं, क्योंकि उनका समय फिक्स है। पर जहाँ तक हम बच्चों की बात करते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले बाहर से बच्चे आए हैं या जो भी उनके दोस्त हैं, देखा जाता है कि एक तो वो पेरेंट्स के गलत नंबर लिखवाते हैं। जब भी हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं तो अक्सर यही पाया गया है कि उनके पेरेंट्स के सही नंबर उनके पास मौजूद ही नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, क्योंकि हम खुद ही हमारी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। जब बाहर से एक बच्चा आता है तो अगर मैं भी कहीं बाहर जाऊंगी या मैं मेरे दोस्तों के बीच में हूँ, अगर कुछ ऐसा काम है जो मैं मेरे माँ बाप के सामने नहीं कर सकती हूँ, वहां पर यही बात आती है कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं है, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। शहर की गरिमा को बनाए रखने के लिए इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित परिचर्चा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने बताया कि शहर में नशे के कारण दिनों दिन बिगड़ते माहौल को देखते हुए यह परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज का जो विषय था, मां अहिल्या की नगरी में लगातार जो मानसिक विकृति के कारण जो सांस्कृतिक आक्रमण की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, कैसे हम उनसे पार पा सकते हैं, कैसे जो आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में आ रही है, हमारे शहर का जो वातावरण है वो खराब हो रहा है, कैसे हम इन सब चीज़ों से निकल सकते। तो ऐसा ध्यान में आया कि कैसे कुटुंब में हम पहले रहते थे, जो बच्चे छात्रावासों में रहते हैं, बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या हम उनके केयर टेकर हो सकते हैं, क्या हम उनके गार्जियन हो सकते हैं, ऐसी कौन सी नीतियाँ हो सकती हैं जो प्रशासन बना करके हॉस्टलों को बातचीत करके उनको चिन्हित करके बच्चों का जो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको कैसे ठीक कर सकता है। ऐसा निकल करके आया।
आज की जो पूरी चर्चा है वो किसी भी रूप में नकारात्मक रूप में नहीं, सकारात्मक इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उसको लेकर के थी। इंदौर शहर में यही अच्छी बात रही है कि जब भी कोई शहर की फिजा में जहर घोलने का काम करता है तब प्रबुद्ध जनों ने मोर्चा संभाला है और यही एक नंबर 1 शहर की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट MP